कल की 2098 AD could be a push to प्रभास करियर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्रमोशनल कंटेंट ही इस बात को आईने की तरह साफ रख रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता, कल की 2098 AD प्रभास की अपकमिंग एक फ्यूचरिस्टिक बट माइथोलॉजिक डिस्टोपियन मूवी है जिसमें बड़ी बड़ी कास्ट के साथ स्टेक्स भी बड़े नजर आ रहे हैं। और पिछले काफी टाइम से इसके प्रोडक्शन हाउस के चैनल पे इसका प्रमोशन चल रहा है। इनफैक्ट इस मूवी में दिखाई जाने वाली प्रभास के एक व्हीकल के लिए इन्होंने पूरा का पूरा लॉन्च इवेंट रख दिया, जिसका मतलब साफ है कि ये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और मैं पर्सनली इस मूवी के लिए इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्रभास के रीसेंट प्रोजेक्ट सिर्फ ऑन पेपर ही सुनने में अच्छे लग रहे थे और उनका रिजल्ट हमने झेला भी है। लेकिन इस बार नहीं, नाग अश्विन अपनी पूरी तैयारी के साथ इंडियन सिनेमा को एक नया चेहरा देने आ रहे हैं और उन सारे डायरेक्टर्स को ये बताने आ रहे हैं कि अडेप्टेशन होता क्या है और ये क्यों उन तमाम सो कॉल्ड हाई कॉन्सेप्ट की होप देने वाली मूवी से अलग है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो नाग अश्विन इस प्रोजेक्ट पर अगस्त से 2019 से काम कर रहे हैं और इसी के नेक्स्ट मंथ विजयंती मूवीज जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने रिवील किया कि दे आर हायरिंग फॉर राइटर्स एंड आर्टिस्ट। और इसी के नेक्स्ट ईयर यानी कि नवंबर 2020 में इसका फर्स्ट शूट शेड्यूल प्लान हुआ जो कि था रामोजी फिल्म सिटी में, बट ड्यू टू कोविड इट गॉट डिलेड। But in the meantime, the ideation of the movie were still in the progress. And finally, the first schedule was completed on July 2021 and the second schedule was completed on February 2022. Officially, इस मूवी को 2020 में अनाउंस किया गया था, stating that प्रभास is going to play a lead role in this movie. और धीरे धीरे इस मूवी के साथ बड़े बड़े नाम जुड़ते गए। ऑलमोस्ट 6 साल का टाइम काफी होता है किसी भी मूवी की रिसर्च, राइटिंग, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, और इसका फाइनल प्रोडक्ट काफी ज्यादा कन्विंसिंग लग भी रहा है। 2023 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कल्कि became the first Indian film to be presented there with the first glimpse of this movie on July 2023। और इसी के बाद इसकी मार्केटिंग टीम ने इंटरनेट पर इसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट्स प्रमोशन इज इसका अभी तक सिर्फ एक टीजर लॉन्च हुआ है, उसको भी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। एंड ऑल द अदर प्रमोशनल कंटेंट इज जस्ट अ बिहाइंड द सीन वीडियो, a character introduction video or an event launch of a vehicle which is going to be used in this movie. While usually दूसरी मूवीज में म्यूजिकल लॉन्च, टीजर लॉन्च या ट्रेलर लॉन्च के लिए एक पूरा इवेंट रखा जाता है, बट इन दिस मूवी फॉर जस्ट अ व्हीकल which is going to be shown in this movie, उसको रिवील करने के लिए एक पूरा इवेंट लॉन्च रख दिया या लॉन्च इवेंट रख दिया। टॉकिंग अबाउट द प्रॉप्स, तो भैरवा जो इस मूवी में प्रभास का नाम है उसके साथ एक हमको व्हीकल दिखाया गया है एंड दैट व्हीकल इज अ फुल्ली फंक्शनल कार एंड दैट रिमाइंडेड मी ऑफ एनिमल, क्योंकि एनिमल में भी एक मशीन गन वाली कार जो हमको दिखाई गई थी वो एक फुल्ली फंक्शनल कार थी। एंड दैट आल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ टार्जन द वंडर कार, क्योंकि टार्जन में भी द कार वाज फुल्ली फंक्शनल एंड दैट कार वाज डिजाइन्ड बाय दिलीप छाबड़िया। एंड द रीजन दैट मूवी वाज मेड इज जस्ट टू मार्केट दैट कार, क्योंकि उस कार को एक्चुअली इकोनॉमिकल यूज के लिए लॉन्च करना था, लेकिन मूवी फेल हो गई और वो कार भी अबैंडन हो गई। बट दिस टाइम जस्ट फॉर अ मूवी नाग अश्विन कोलैबोरेटेड विद महिंद्रा एंड सम अदर कंपनी फॉर दिस स्पेशल मोबिल्स रिक्वायरमेंट एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड कन्विक्शन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो कि हमने इसके प्रमोशनल मटेरियल्स में देखा है व्हिच इज बुज्जी। सो बुज्जी इज एन एआई जस्ट लाइक जारविस एंड गेस व्हाट, दिस इज आल्सो अ एक्चुअल वर्किंग प्रॉप एंड दिस क्यूट कैरेक्टर हैज बीन डब्ड बाय नन अदर देन कीर्ति सुरेश। So it's good to see that there are people in the industry who still consider real prop instead of going full CG. And talking about the CGI, the studio who is working behind this movie is DNEG, and we know the quality that DNEG provides in the industry is top level. और जिन लोगों ने भी फाइटर देखी है वो लोग यही सोच रहे होंगे कि उस मूवी के भी काफी सारे शॉट्स इतने अच्छे नहीं थे और उस मूवी को इस नाम से भी बेचा जा रहा था कि DNEG ने उस मूवी पे काम किया है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि कोई भी एक बड़ी फिल्म हो या वेब सीरीज हो या कोई इंडिविजुअल एक फिल्म बना रहा हो, देयर आर 2 थिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ दैट फिल्म। तो पहला तो आता है टाइम। तो मान लीजिए एक क्लाइंट ए के पास जाता है जिसके पास पैसा ज्यादा है बट टाइम उसको कम है, उसको जल्दी से काम करवाना है, और दूसरा क्लाइंट जाता है बी के पास जिसके पास बजट नहीं है लेकिन टाइम बहुत है, और दूसरी सिचुएशन में जिसके पास टाइम ज्यादा था लेकिन बजट कम था, उसने खुद से या 1 से 2 लोगों को हायर करके उस टाइम को पूरे यूटिलाइज करके एक प्रॉपर आउटपुट दे दिया। सो मोस्टली यही होता है कि जिनके बजट कम होते हैं और उनको डिलीवरी भी जल्दी चाहिए होती है, उनके आउटपुट में फ्लॉज नजर आ ही जाते हैं। और जिन लोगों को पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस का टाइमलाइन प्रॉपरली पता रहता है वो लोग या तो बजट इंक्रीज कर देते हैं या फिर टाइम दे देते हैं स्टूडियोज को। इसीलिए लंबे टाइम तक चलने वाली पोस्ट प्रोडक्शन वाली मूवीज हमेशा विजुअली सही लगती है। वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रह्मास्त्र। भले उसके डायलॉग्स खराब थे बट द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द मूवी वाज
स्टिल वेल डन। तो मार्केट में एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि जिस मूवी का बजट ज्यादा होगा वो अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर बार। डीसी ने 600 मिलियन फूंक दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी क्वालिटी आज के स्टैंडर्ड से जरा भी मैच नहीं करती है। और यही चीज मार्वल के रीसेंट प्रोजेक्ट्स में भी दिखती नजर आ रही है कि बजट होने के बावजूद भी पोस्ट प्रोडक्शन अभी भी वीक नजर आ रहा है। सो जैसा कि मैं बोल रहा था बजट, हॉलीवुड मूवी ने इस चीज का बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि बजट भी एक चीज कंसिडरेबल है किसी भी मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। और जिन लोगों को नहीं पता, हॉलीवुड का 60 to 70% का पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क इंडिया में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। नाउ इमेजिन हॉलीवुड लेवल के बजट वाली अगर कोई इंडिया में फिल्म बने तो उसका वीएफएक्स या उसका पोस्ट प्रोडक्शन कितना ज्यादा सही रहेगा विद द परफेक्ट टाइमलाइन। और यही चीज है जो कल्कि के प्रमोशनल मटेरियल्स में नजर आ रही है, और यही चीज शायद नितेश तिवारी की रामायण में भी नजर आए। उस मूवी का रिलीज 2027 में रखा है, जो कि बहुत होता है प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए, और वो भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिन मूवीज में बजट ज्यादा होता है वो लैक ऑफ कन्विक्शन की वजह से अपना मोस्ट ऑफ द वर्क पोस्ट पे छोड़ देते हैं कि भाई पोस्ट में देख लेंगे, या तो ज्यादा बजट होने के बावजूद भी उसका मोस्ट पार्ट एक्टर्स की फीस में चला जाता है। But Kalki 2098 AD does not work on that principle. They are trying to make everything as real as they can. And talking about this scene specifically, most of you are thinking कि इस scene में तो गाड़ी पूरी CGI है. Then why they made a full working vehicle? So हुआ क्या कि इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग रियल लाइफ से बेस्ड नहीं है। ये एक डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक मूवी है जिसका वर्ल्ड बिल्डिंग अभी तक हमने कहीं नहीं देखा है, जिससे डायरेक्टर के पास एक क्रिएटिव चॉइस हो जाती है उस वर्ल्ड में किसी भी चीज को किसी भी तरीके से दिखाने की। जैसा कि हमने ड्यून में उस रेत वाले मॉन्स्टर को देखा ही है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कन्विंसिंग नजर जरूर आता है। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको कोई रोड नहीं दिखाया गया है और जो गाड़ी है वो भी रेत पे चलने वाली बनाई गई है। और जैसा कि हमको पता है कि दिस इज ऑल आर्ट वर्क, इसको जितना अच्छी तरीके से दिखाया जाए उतना बेहतर है। इसीलिए सुपरमैन का जो केप है उसको सीजीआई कर दिया जाता है, क्योंकि वो सीजीआई में ज्यादा अपीलिंग और ज्यादा सुंदर दिखता है। लेकिन रियल लाइफ में उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये सेम चीज कल की मूवी के इस सीन में भी की गई है, क्योंकि अगर इस चीज को रियल में शूट किया जाता तो हमको रोड का और गाड़ी का जो कॉन्टेक्ट है वो बहुत स्टिफ नजर आता। और सीजीआई वीएफएक्स का मतलब ही होता है किसी भी सीन को एनहांस करना, और यहीं पे ये परफेक्टली वर्क करता है। तो रियल वाली कार क्यों बनाई? सो ऐसे मूवी में दूसरे शॉट्स भी होंगे जहां पर प्रभास उस गाड़ी में बैठ रहे होंगे या उसमें से उतर रहे होंगे, या फिर कोई इंटरनल कैम वाला शॉट होगा जो कि वीएफएक्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन रियल गाड़ी होने के ये प्लस पॉइंट्स है। और अभी ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि व्हाई दिस मूवी लुक्स लाइक ड्यूनिश, डार्क नाइट राइजेस और समथिंग लाइक स्टार वॉर्स। So there is nothing original in this world. Everyone takes inspiration or reference from somewhere, and this is the dark reality of this movie industry, that nothing is original. इसीलिए ज्यादातर मूवीज या तो बायोपिक होती है या बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स होती है, क्योंकि रियलिटी से ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं। And it's not always about taking references or inspiration. It's also about how much you respect that inspiration or reference. क्योंकि वो रिस्पेक्ट आपके आउटपुट में दिखती है। एंड दैट्स व्हाई MS धोनी became the blockbuster and Sachin's biopic was not. And we all know that Sachin Tendulkar has a great fan base as well. So जैसा कि मैंने बताया, DNEG is working on this movie's VFX. तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि why not Red Chillies? Because Red Chillies is one of the biggest VFX company in India. Then I came to realize this, that every VFX company have their own USP. And I think कि अगर Red Chillies को इस मूवी का काम मिलता तो they would not pull it off that way. Because as I said कि हर VFX कंपनी का अपना USP होता है। तो DNEG का USP है उसका CGI, क्योंकि DNEG ने जिस भी मूवी में काम किया है they all about CGI और वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कि Red Chillies ने हमको अभी तक नहीं दिया है। लेकिन when I talk about human anatomy, then Red Chillies is the king, क्योंकि Red Chillies का स्पेशलाइजेशन ह्यूमन एनाटॉमी में ही है। वेदर इट इज de-aging, डबल रोल्स और शॉर्ट हाइट में किसी को दिखाना, Red Chillies कैन मैनेज परफेक्टली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि Red Chillies CGI पे कभी काम नहीं करता है। Red Chillies CGI पे भी काम करता है, बट इट लुक्स फेकिश। बट व्हेन इट कम्स टू DNEG, दे नेवर फेल्स इन CGI। उनके मॉडल्स बहुत फोटो रियलिस्टिक होते हैं, एंड दैट्स द रीजन नाग अश्विन चोज DNEG over Red Chillies. So let's see how this movie goes, and the amount of efforts they have given in this project will get pulled off in a perfect way, and I'm very excited about it. Hit the like button if you enjoyed the video, subscribe to my channel, comment if you want me to talk about any topic or any upcoming movie. Thanks for listening.